Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 7 alternating current. तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था LCR सीरीज सर्किट के बारे में, जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया था और उसमें करंट की इफेक्ट क्या होगी वो हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा। तो उसमें हमने फर्स्ट मेथड में हमने फेजर मेथड किया था, जिससे हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव किया था। दूसरी जो अनदर मेथड थी वो हमारी थी एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से भी हमने सेम फार्मूला डिराइव किया था। तो वो था हमारा LCR सर्किट, ओके, LCR सीरीज सर्किट, जिसमें हमने करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन दिखा था। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है सीरीज रेजोनेंस। तो स्टूडेंट रेजोनेंस वर्ड हमने 11th के अंदर पढ़ा है, ओके। रेजोनेंस वर्ड से आप फेमिलियर हो। तो रेजोनेंस क्या होता है वो हमने ऑसिलेशंस और वेव वाले चैप्टर में देखा था और उसके एक्सपेरिमेंट भी किए थे रेजोनेंस के। याद करो 11th के अंदर हमने एक ट्यूनिंग फ्रॉक और जो ऑसिलेशन ट्यूब के अंदर, ओके, एक ऑसिलेशन ट्यूब थी हमारे पास, रेजोनेटिंग ट्यूब थी, और रेजोनेटिंग ट्यूब के ऊपर हम ट्यूनिंग फ्रॉक से क्या करते थे, ट्यूनिंग फ्रॉक से वहाँ पे लेके जाते थे और एक हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देता था। जो लेबोरेटरी के अंदर हमने एक ग्लास का एक कंटेनर लिया था जिसके अंदर वाटर भरा था और एक वहाँ पे एक रेजोनेटिंग ट्यूब रखी थी जो मेटेलिक थी, और ट्यूनिंग फ्रॉक से हमने वहाँ पे कुछ ट्यूनिंग फ्रॉक लेके जाते थे तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती थी, कुछ साउंड सुनाई देता था, कुछ फिक्स लेंथ के ऊपर। तो वो क्या था, एक रेजोनेंस ही था, ओके। रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की प्रोसेस है। अभी वो मैकेनिकल रेजोनेंस है। आप लोगों ने गार्डन वाला केस भी देखा होगा कि आप लोगों ने गार्डन के अंदर झूले पे बैठे होंगे। तो जब झूले पे बैठे हो, आपको पीछे से कोई फोर्स लगाए और ऑसिलेशन करवाए, तो मान लो कि आप यहाँ पे जा रहे हो, ओके, फिर और ज़्यादा फोर्स लगाए तो आप यहाँ मैक्सिमम पीक पे चले जाओगे, ओके, मतलब में आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो रेजोनेटिक कंडीशन है, ये मैकेनिकल रेजोनेंस है। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम चीज़ हम देखने वाले हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल केस में। हमने जो 11th में पढ़ा था वो मैकेनिकल था, यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल है। क्लियर? तो ये रेजोनेंस में हमें करना है क्या, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है। ये जो रेजोनेंस है वो किस में हमें देखना है, तो हम सर्किट रिसेंटली पढ़ के आए। कौन सी सर्किट, तो क्या LCR सीरीज सर्किट। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर और R मतलब रजिस्टर, तीनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो वो सर्किट को हम बोलते हैं LCR सीरीज सर्किट। और ये वोल्टेज जो हम सप्लाई करते थे वो था Vm sin ओमेगा t, ये आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ओके। तो इस सर्किट के अंदर हमें रेजोनेंस की कंडीशन लानी, रेजोनेंस की फिनोमिना देखना है। रेजोनेंस क्या है, तो एक इवेंट है किसके अंदर, LCR सर्किट के अंदर, जहाँ पे आपका करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था I, वो मैक्सिमम होने की जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलेंगे, सीरीज रेजोनेंस। तो स्टूडेंट क्यों रिक्वायरमेंट आया सीरीज रेजोनेंस का, हमें सीरीज रेजोनेंस क्यों पढ़ना है, सीरीज रेजोनेंस से क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले के टाइम पे कुछ रेडियो हुआ करते थे। अभी तो हमारे मोबाइल के अंदर काफ़ी सारे स्टोरेज है और यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारे, मतलब इतने सारे चैनल्स होते हैं कि उसके ऊपर अच्छे अच्छे सॉन्ग मिल जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे कुछ रेडियो आते थे जिसमें मतलब कम्युनिकेशन के लिए, मतलब में वन वे कम्युनिकेशन ही है रेडियो का। तो रेडियो के अंदर रेडियो जो यूज़ होता था, आप लोगों ने देखा होगा, PK मूवी में भी है रेडियो, देखा है ना सभी ने। तो कुछ इस तरह से पे ओके, जिसके अंदर एक एंटेना होता है यहाँ पे, ओके। अभी के टाइम पे तो रेडियो है नहीं, लेकिन पहले रेडियो हुआ करते थे। उस केस में यहाँ पे एक डिस्प्ले थी और डिस्प्ले में एक पॉइंटर आता है। उस पॉइंटर को आप यहाँ पे 2 नोट दिए जाते हैं जिससे आप उसको चेंज करते जाओ, ओके। PK मूवी में देखा होगा आप लोगों ने ऐसा रेडियो। तो रेडियो के अंदर आप यहाँ से चैनल चेंज करते जाते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हो, तो वहाँ पे या वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मिलती थी। तो यहाँ पे हमें सीरीज रेजोनेंस कैसे पता चलेगा, तो ये आपका रिसीवर है क्योंकि वो सिग्नल रिसीव करता है, और एक जो टावर्स होते हैं, स्टेशन होते हैं, रेडियो स्टेशन, ओके, जो होता है आपका ट्रांसमीटर, और ये होता है रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर है वहाँ से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं जो वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। तो वो आगे हमारे घर तक आए, ओके,
मान लो कि हमारा जो घर है वो बहुत दूर है और हमारे घर के पास ऐसे सिग्नल आए, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो इस सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। जो सिग्नल आ रहे हैं वेव के फॉर्म में, उस वेव की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हम एनर्जी बढ़ा सकते हैं कि हमें अच्छे से वो सिग्नल है मिल सके, जो रेडियो सिग्नल है। तो हमें पता है कि इसकी एनर्जी बढ़ानी है पर यूनिट टाइम में। तो सिग्नल की एनर्जी है वो हमें पर यूनिट टाइम में बढ़ानी है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है स्टूडेंट? पावर होता है। तो हमें अल्टीमेटली सिग्नल का क्या बढ़ाना है? पावर बढ़ाना है। तो पावर को इंक्रीज़ करना हो, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला P = I²R। पावर इंक्रीज़ करना है तो हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस तो नॉर्मली कांस्टेंट होता है, ओके, वो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो हमें चेंज किस में करना पड़ेगा? करंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? I को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो I को इंक्रीज़ करोगे तो I² इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली पावर इंक्रीज़ होगा, और पावर इंक्रीज़ होगा तो ये सिग्नल की एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हम जो सिग्नल का रिसीव करने वाले, कलेक्ट करने वाले, वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, और हमें जो सॉन्ग सुनना है वो इजीली हम सुन सकते हैं, ओके, कोई विदाउट एनी नॉइस। तो मतलब में सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? करंट को हाई करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं? ये तो हमें पता चल गया कि रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। तो कि सीरीज रेजोनेंस एक इवेंट है LCR सीरीज सर्किट के अंदर, जहाँ पे करंट को मैक्सिमम किया जाता है, करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करने की एक इवेंट है। तो क्यों करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करने की रिक्वायरमेंट आई? तो कि हमें हमारे जो रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ से जो सिग्नल निकलते हैं, रेडियो सिग्नल, उसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम करना होता है। उसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम करने के लिए उसकी एनर्जी मैक्सिमम करनी पड़ेगी पर यूनिट टाइम में। एनर्जी मैक्सिमम करना मतलब पावर मैक्सिमम करना। पावर मैक्सिमम करना हो तो आपको अल्टीमेटली करंट को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो हमें करंट की मैक्सिमम करने की रिक्वायरमेंट आई। तो कैसे कर सकते हैं हम करंट को मैक्सिमम, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, करंट जो है हमें पता है फॉर्मूला, जो हमारे यहाँ पे जो करंट आता था वो क्या था? IRMS ही था। IRMS इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? पहले तो I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? V/mod Z। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V/R। R नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसी सर्किट है। तो सर्किट V कौन सी है? तो कि LCR सीरीज सर्किट है। तो यहाँ पे Z की जगह पे इम्पीडेंस, R की जगह पे इम्पीडेंस आएगा, जो हमारा Z है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, IRMS। नॉर्मली हम I नहीं लेते, IRMS लेते हैं। तो IRMS इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे VRMS अपॉन मोड Z की वैल्यू क्या होती है? तो मोड Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ पे XC माइनस XL करो तभी भी कोई इफेक्ट होने वाली नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर ही है, ये जो ब्रैकेट उसका स्क्वायर ही करना है। अभी XC माइनस XL कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या है? तो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस है। XL माइनस XC कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन XC है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, उसका हमें अल्टीमेटली उसका स्क्वायर ही करना है इस डिफरेंस का, ओके। तो माइनस वैल्यू होगी वो भी प्लस हो जाएगी, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। स्टूडेंट, हमें यहाँ पे करंट इंक्रीज़ करना है, और वो करंट कौन सा होता है? IRMS करंट होता है। तो ये करंट को इंक्रीज़ करना होगा तो हमें ये डिनोमीटर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको इंक्रीज़ करना है तो डिनोमीटर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो डिनोमीटर कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं? देखो, तो कि R की वैल्यू 0 कर सकते हैं, या तो XL की वैल्यू 0 कर दे, या तो XC की वैल्यू 0 कर दे। लेकिन स्टूडेंट, R कभी भी 0 नहीं होगा। कोई भी सर्किट ले लो, रजिस्टेंस 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? आप रेडियो यूज़ कर रहे हो, एंटीना यूज़ कर रहे हो, एंटीना के अंदर कुछ ना कुछ वायर तो यूज़ होगा ही होगा। वायर यूज़ कर रहे, वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। मैंने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो मतलब में R नॉट इक्वल टू 0, R कभी नहीं 0 हो सकता। तो क्या हम XL और XC को 0 कर सकते हैं?
स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो रेडियो या तो कोई रिसीवर या ट्रांसमीटर बना रहे हैं तो उस केस में आपको इंडक्टर कैपेसिटर भी यूज़ करना पड़ेगा। जो कंपनी वाले वो इंडक्टर और कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ अमाउंट का यूज़ कर रहे होंगे, तो ये एक्सएल और एक्सी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सएल नॉट इक्वल टू जीरो और एक्सी भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट हम कैसे IRMS को इंक्रीज़ कर सकते हैं? हमें IRMS इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमारी जो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हमें ये डिनोमीटर कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करें? तो यहाँ पे देखो एक्सएल माइनस एक्सी है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम कर दे, तो ये डिफरेंस आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो डिनोमीटर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। डिनोमीटर लेस होगा तो ये IRMS क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और IRMS मैक्सिमम होगा तो अल्टीमेटली आपका करंट का पावर आपके सिग्नल की पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो बस हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो यहाँ पे एक्सएल और एक्सी की जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है, उसको जीरो करना पड़ेगा। तो जो रेजोनेटिंग कंडीशन है वो क्या है? तो कि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू क्या करना है आपको? जीरो करना है। तो तभी पॉसिबल है जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा। एक्सएल माइनस एक्सी कब जीरो होगा? जब दोनों इक्वल होगा तब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्सी इक्वल्स टू क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो चलो वैल्यू पुट करें तो ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा को सब्जेक्ट बनाए तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। ओके, और ये जो ओमेगा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, ये मुझे स्क्वायर हटाना है, दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लूँगा तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट आया उसको बोला जाता है रेजोनेटिंग या तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ओमेगा नॉट को। ओके, लेकिन हमें एंगुलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए या तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कैसे फाइंड करें? तो हमें स्टूडेंट पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2πf होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2πf नॉट। चलो ये वैल्यू पुट कर दे तो 2πf नॉट इक्वल्स टू 1/√LC। हमें तो चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट करो तो 2π डिनोमीटर में चला जाएगा सामने, तो f नॉट इक्वल्स टू 1/2π√LC। तो ये स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला है, ये आया फ्रीक्वेंसी का, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, f नॉट क्या है आपके पास? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है? आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, तो उसको बोला जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसको ओमेगा नॉट को बोला जाता है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि सीरीज रेजोनेंस की इफेक्ट क्या होती है, सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस तो हमें पता था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की एक प्रोसेस है, लेकिन वो 11th का जो रेजोनेंस था वो मैकेनिकल था। ओके, मैकेनिकल रेजोनेंस था, जो झूले वाला केस था, फिर वो ट्यूनिंग फ्रॉक से हमें रेजोनेटिक ट्यूब में आवाज़ सुनाई देने वाला, फिर वो मैक्सिमम वाइब्रेशन होता था सोनोमीटर के अंदर, वो सब केस मैकेनिकल रेजोनेंस है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस देखना है, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में LCR सर्किट का यूज़ करते हैं, LCR सीरीज सर्किट का, और उस LCR सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम होना है। कौन सा करंट? IRMS करंट। ओके, IRMS मैक्सिमम होता है तो वो इवेंट को बोला जाता है सीरीज रेजोनेंस। लेकिन IRMS को क्यों मैक्सिमम करना है? तो क्या IRMS मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगा तो करंट एनर्जी मैक्सिमम होगा। ओके, लेकिन कैसे करें करंट को मैक्सिमम? तो उसकी प्रोसेस हमने यहाँ पे देखी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है I = V/mod Z। mod Z क्या था? तो कि इम्पीडेंस था, AC का रेजिस्टेंस। जब आपकी सर्किट में इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों कनेक्टेड हो सीरीज़ के अंदर, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस।
ओके। एसी का रेजिस्टेंस उसको इम्पीडेंस बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC, वेयर XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL मतलब में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है इंडक्टर, और कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है वो, और तीनों कनेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। ओके, तो IRMS को हमें एक्स करना है तो डिनोमीटर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो लेकिन R 0 नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ वायर तो हमने यूज़ किया ही होगा सर्किट के अंदर, और वायर का लेंथ होगा तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, कभी भी 0 नहीं होगा, तो R नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही हमने इंडक्टर यूज़ किया है तो इंडक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है XL क्या होता है, XL इक्वल्स टू ω/L, ये L तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, तो ये XL भी 0 नहीं होगा। और XC भी हमें पता है, XC क्या होता है 1/ωc। कैपेसिटर भी यूज़ किए होंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू भी होगी, तो XC भी 0 नहीं हो सकता। तो मतलब में हमें XL XC 0 नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं, XL माइनस XC का जो डिफरेंस है वो हम 0 कर सकते। कब, जब दोनों की वैल्यू हम सेम कर दें, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, उस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाएगा एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको साउंड सुनाई देगा वो क्लियर सुनाई देगा, अच्छा सुनाई देगा। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस कंडीशन पे IRMS मैक्स हो जाता है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और जो साउंड है वो बेटर क्वालिटी से सुनाई देगा आपको। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं।